नगर निगम सीट की जो महिला सीट हो गई है उसकी अधिसूचना जारी हुई है। उसके बाद से सभी दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, महिलाएं अपनी दावेदारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम रुड़की का विकास ऐसे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सागर गोयल जी, जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं फिलहाल में। क्या कुछ कहेंगे सर? आपने तो राजनीति को बहुत करीब से देखा है। आपके दादाजी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पृष्ठभूमि से आते हैं, आपके पिताजी भी वहीं से आते हैं। बहुत काम किया है। 2003 में वो चुनाव भी लड़े थे और 31% मत भी भाजपा की झोली में डाले थे। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा पूरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ साथ समाज के लिए, संगठन के लिए सेवा करता आ रहा है। और आपको नहीं, सभी को, शहर को, सबको पता है कि हम लोगों ने सबके साथ मिलके समाज के लिए, अपने के लिए ना सोचते हुए समाज के लिए सोच के कार्य किए हैं। चाहे वो आप देखिए तो गौशाला आज किस स्थिति में मिली थी हमारे सब लोगों को, और आज किस स्थिति में है। तो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं। और शहर में देखिए सभी लोग अपने हैं। नगर निगम क्षेत्र में हमारी दावेदारी बनती इसलिए क्योंकि हम उस पृष्ठभूमि में हैं जहां हमारा मांगने का अधिकार बनता है। हम एक युवा उम्र के हिसाब से नहीं मांग रहे, क्योंकि हमारे पिताजी का भी योगदान, बलिदान सब रहा है संगठन के लिए, हर कार्य के लिए। जब कभी बस्ते नहीं लगते थे भारतीय जनता पार्टी के, तब जनसंघ के टाइम पे बाबा जी और पिताजी लोग मिलके बस्ते लगाते थे, मंगलौर में बैठते थे। तो कई चीज़ें ऐसी देखी हैं। तो जब हमारा समय आया है अब, तो हमें लगता है कि हाँ, हम संगठन के सामने एक अपील अपनी रख सकते हैं। और क्योंकि संगठन का निर्णय है, संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसी महिला को टिकट मिलना चाहिए जो नगर निगम को संभाल ले। कोई ऐसा नहीं कि स्टाम्प मिल जाए, कोई अगर उसका जो पति है या उसका जनप्रतिनिधि है वो संभाले उसको लेकर। देखिए, नगर निगम में ऐसा नहीं है सभी लोग चुन के जाएंगे, तो बहुत सोचे समझे और पढ़े लिखे लोग जाएंगे। और मेरा मानना ये है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ी लिखी महिला नगर निगम में जानी चाहिए। क्योंकि अभी तक का हमने नगर निगम का कार्यकाल देखा है कैसे, मतलब आपको बोलना नहीं चाहिए, पर मैं खुद भी पारदर्शी हूँ इस चीज़ का कि कितने धरना प्रदर्शन, कितने ज़्यादा हुल्ला शहर में हुआ है। और ये पढ़े लिखे शहर में ऐसा स्वभाव पार्षदों का या मेयर का नहीं होना चाहिए। तो मेरी समझ में कि पढ़ी लिखी महिला जो एजुकेटेड है वो नगर निगम में पहुंचनी चाहिए। दीक्षा गोयल जी, क्या कहेंगी आप? कैसे देख रही हैं नगर निगम के चुनाव को? क्या क्या चीज़ें रहेंगी? किन मुद्दों पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? देखिए, अभी जितने टाइम से मैंने रुड़की शहर को बहुत करीबी से देखा है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है यहाँ ड्रेनेज की बहुत प्रॉब्लम है। पानी को निकालना, पानी का जो निकास है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, जो इतने टाइम पीरियड में मैंने नोटिस किया है, जो इतने टाइम में देखा है। तो सबसे पहले कार्य इन्हीं कामों पे किया जाएगा। नाले बनाए जाएंगे, सबसे पहले नाले बनने बहुत ज़रूरी, तभी पानी निकलेगा। उसके बाद फिर जो धीरे धीरे और भी कार्य हैं, धीरे धीरे हर चीज़ नोटिस पे करेंगे। जो हमें लगेगा कि जो ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले वो काम करेंगे, फिर धीरे धीरे सभी कार्यों पे काम किया जाएगा। तो महिलाओं के लिए क्या सोच रही हैं कि भाई महिलाओं के लिए भी कार्य होना चाहिए ताकि महिलाओं का इसमें बहुत मतलब मैं इस चीज़ के लिए कहूँगी कि बहुत ही अच्छा ये निर्णय लिया गया है कि एक महिला सीट यहाँ पे की गई है। पहली बार शायद रुड़की में महिला सीट हो रही है, तो वो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ एक वुमेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप राजनीतिक परिवार से आती हैं, अब राजनीतिक जी परिवार की बहू हैं, तो कैसे देखते हैं? एक्सपीरियंस भी आपको साथ? हाँ, बिल्कुल। मैं अपने मतलब मेरा जो मायका है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेरे वहाँ पे ये सब नहीं होता था। मतलब मेरे खुद के फादर भी भारतीय जनता पार्टी में इन्वॉल्व रहते थे। और मेरे ससुराल में तो आप देख ही रहे हैं, मेरे दादा ससुर, मेरे पिता समान मेरे ससुर जी, मेरे पति खुद सालों से ये लोग सब बीजेपी के लिए कार्य करते आ रहे हैं। तो मैं खुद क्यों नहीं, मैं तो खुद इनके साथ लगती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं शायद सोशल मीडिया में उतनी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मेरा पूरा योगदान इनके साथ रहता है हमेशा से। जी।